करते रहें, बस इसी को आप साधना समझ लेंगे, इसी से आप हमारा कल्याण कर देंगे। क्या समझे आप? कलयुग में और कोई साधना नहीं है। सुषुम्ना जगाओ तो क्या, फलाना जगाओ तो ढेंका जगाओ। कलयुग में और कोई साधना नहीं होती, क्योंकि अन्न शुद्ध नहीं, वातावरण शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं। अन्न शुद्ध नहीं तो मन कैसे शुद्ध होगा? कलयुग में तो बस यही साधना है। क्या? सुबह शाम भगवान के चरणों में प्रणाम किया। राजा बलि के दरवाजे पर भगवान खड़े। बलि और वामन की कथा, समर्पण की कथा। बलि ने अपना सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया, तो भगवान ने भी अपने को बलि के अर्पण कर दिया। दरवाजे पे पहरा दे रहे। क्या समझे आप? जो कुछ कमी है वो हमारी कमी है। हम बलि के जैसे समर्पित नहीं हो पा रहे। जिस दिन हम बलि के जैसे समर्पित हो जाएंगे, उस दिन भगवान हमारे भी दरवाजे पर पहरेदार बनकर के खड़े होंगे। योगक्षेमम भाम्य। भगवान दरवाजे पे खड़े हैं, मतलब योगक्षेमम। क्षेम माने रक्षा, योग माने अप्राप्य की प्राप्ति। जो वस्तु अप्राप्य है उसकी प्राप्ति योग, और फिर उसकी रक्षा है। अभी बलि के जैसे हम समर्पण हो नहीं। बलि और वामन की कथा समर्पण की कथा है। सुखदेव जी कहते, राजन, त्रेता के प्रथम चरण में वामन भगवान का अवतार हुआ था, और त्रेता के अंतिम चरण में श्री राम और श्री परशुराम अवतार हुए। सतयुग में भगवान के 4 अवतार हुए थे। मीन, वाराह, कमठ और नरहरि। 4 अवतार प्रधान हुए। त्रेता में भगवान के 3 अवतार प्रधान हुए, वामन, राम और परशुराम। सुखदेव जी कहते, राजन, मैंने वामन अवतार की कथा बहुत प्रेम से तुमको सुनाई। मैं तुमको श्री राम अवतार की ओर ले चलूं। सुखदेव जी कहते, राजन, सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था। वैसे मैं तुमको सूर्य वंश के बारे में सुना चुका हूं, फिर भी यदि भूल गए हो तो फिर सुने एक बार। नारायण की नाभि से कमल निकला। कमल में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में ब्रह्मा जी से 10 ऋषियों का जन्म हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। 10 ऋषियों का जन्म हुआ। इन 10 ऋषियों में जो मरीच नाम के ऋषि थे, मरीच ऋषि से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां प्रधान थीं, दिति और अदिति। इतनी बात आप पहले सुन चुके हैं हमारे। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। कश्यप और अदिति से विवस्वान नाम के सूर्य पैदा हुए। इसीलिए सूर्य
इनका नाम आदित्य है, अदिति से पैदा होने के कारण। और सुखदेव जी कहते राजन, विवस्वान के बाद, सूर्य के बाद वैवस्वत नाम के मनु हुए। जो इस समय मनु चल रहे हैं, इनका नाम वैवस्वत मनु। वैवस्वत के बाद में सत्यव्रत नाम के राजा हुए, जिनके यहाँ पर भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। सत्यव्रत राजा संध्या वंदन कर रहे थे पयस्विनी नदी में, और अर्घ देने के लिए जल उठाए नदी में, और हाथ में तो मछली आ गई। छोड़ना चाहते थे राजा उसको, पर वो मछली बोली, महाराज महाराज, जिसको एक बार पानी ग्रहण कर लिया जाता है उसको छोड़ा नहीं जाता। मछली बोल, धर्म का उपदेश, जिसको एक बार पानी ग्रहण कर लिया जाता है छोड़ा नहीं, वो सत्यव्रत को सावधान है। महाराज सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई, महाराज महाराज, ये कमंडल मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। महाराज ने बड़े भगोना में रखा। फिर आवाज आई, महाराज महाराज, ये बड़ा भगोना कम पड़ रहा है। राजा ने तालाब में छोड़ा। बड़ी समस्या, मछली तो बढ़ती जा रही थी। फिर आवाज आई, ये तालाब मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। राजा तो घबरा गया, अभी तो मछली का जन्म हुआ हाथ में, और इतनी जल्दी बढ़ी। राजा ने समुद्र में छोड़ना चाहा। राजा तो घबरा गया, कैसी मछली है, स्वर्ण मत्स्य, और बात कर रही है और धर्म का उपदेश दे रही है। राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़ के कहा, नारायण, ये क्या हो रहा है, मैं लीला को समझ नहीं पा रहा। मैंने हाथ में मछली को क्या उठाया, ये तो पानी ग्रहण हो गया, अब मैं क्या करूं। उसी समय राजा ने देखा मछली के अंदर भगवान नारायण का दर्शन हो रहा। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण बोले, राजा सत्यव्रत, अभी प्रलय होने वाली है, सातों समुद्र उमड़ेंगे, अभी एक क्षण में पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, पर ये पूरे विश्व का बीज समाप्त न हो जाए, इसके लिए मैं प्रकट हुआ हूं। राजन, अभी समुद्र उमड़ेंगे, पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा, एक नाव आएगी तैरती पानी में, तुम उस नाव में चढ़ जाना और सप्तर्षियों को नाव में चढ़ा लेना, और बीज रूप में पूरी प्रकृति को रख लेना। नाव डगमगाएगी प्रलय में, तो मेरे सिर पे सींग है, इसमें नाव को बांध देना, तो नाव डूबेगी नहीं। वेद शास्त्र सब समाप्त हो जाएंगे, कोई पुस्तक नहीं बचेगी महाप्रलय में। उस समय फिर तुम मुझसे प्रश्न पूछना, मैं सब वेद शास्त्रों का फिर से उपदेश करूंगा। महाप्रलय हुई, पूरा विश्व जलमग्न हो गया, नाव तैरती हुई आई, सत्यव्रत सप्तर्षियों के साथ नाव में बैठ गए, मछली के सींग पे नाव बांध दिए। उस समय सत्यव्रत राजा ने जो प्रश्न पूछे, मत्स्य नारायण भगवान ने फिर वेदों का उपदेश किया। जितने भी धर्म शास्त्र है सबका उपदेश दिया। मत्स्य नारायण भगवान ने जो सरलता से वेदों का सार समझाया, उसका नाम मत्स्य पुराण है। ये भगवान का अवतार सत्यव्रत राजा के।
इसी सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रभावशाली राजा हुए। अम्बरीश नाम के राजा हुए, जिनका एकादशी व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध है। और इसी सूर्य वंश में मानधाता नाम के राजा हुए, जिनकी 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ था। और इसी सूर्य वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए, दीर्घबाहु नाम के राजा हुए, जिनको दिलीप कहा जाता था। और इसके बाद में अज नाम के राजा हुए सूर्यवंश में, और अज के बाद में दशरथ नाम के राजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दशरथ के बारे में कौन नहीं जानता दुनिया में। 10 दिशाओं में रथ जाता था, इसीलिए इनका नाम था दशरथ। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां तक रथ जाता इन्हीं का ही राज्य था, 10 दिशाओं में। सुखदेव जी कहते, राजन पूरी पृथ्वी के राजा थे, 10 दिशाओं के राजा थे। इतना धन था दशरथ जी के यहाँ, कुबेर भी लज्जित होता था, इतना धन था। और सुखदेव जी कहते, राजन स्वर्ग तो रोज घूमने के लिए जाते, प्रातःकालीन भ्रमण, आपकी भाषा में मॉर्निंग वॉक, रोज सुबह घूमने जाते। कहां? स्वर्ग में, नंदनवन में घूमते टहलते। इंद्र अपनी बगल में बिठा था, इंद्र मित्र था। भारत का इतिहास देखो, स्वर्ग में यहाँ का व्यक्ति घूमने जाता, इंद्र अपनी बगल में। पर सुखदेव जी कहते, राजन चाहे दशरथ हो चाहे दशानन हो, नाम भी कैसे विचित्र है, दशरथ और दशानन। चाहे दशरथ हो चाहे दशानन हो, इस संसार में आज तक कोई पूर्ण नहीं हुआ। कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी ही। आज ही सोच लेना इस बात को, कभी भी जीवन पूर्ण नहीं होता। संसार कभी भी पूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। ये है तो वो नहीं, वो है तो ये नहीं। महाराज दशरथ के पास सब कुछ था, पर पुत्र नहीं। पुत्र के अभाव में 3 विवाह किए थे और फिर भी संतान नहीं। महाराज दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ के पास नहीं गए। गुरुदेव, क्या सूर्य वंश समाप्त हो जाएगा? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का पाप है जिसके कारण की अभाव है। राजन यज्ञ करना पड़ेगा, धन खर्च होगा, पाप नष्ट होंगे और तुम्हारे यहाँ संतान होगी। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आज्ञा? बोले हाँ आज्ञा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, अयोध्या में यज्ञ होने लगा। स्वाहा स्वाहा से अयोध्या गूंजने लगी। और जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, भगवान नारायण अग्नि रूप में प्रकट हुए और प्रसाद देते हुए बोले, राजन ये प्रसाद अपनी रानियों को बांट दो। 3 रानियां बैठी थी, महाराज को 3 हिस्से करने चाहिए, पर 3 हिस्से नहीं किए, 2 हिस्से। आधा तो पहले ही कौशल्या को दे दिया, अब बचा आधा। आधे में से फिर 2 हिस्से किए, 1 हिस्सा कैकेयी को दे दिया, अब बचा 1/4। अरे दे देना चाहिए था सुमित्रा को, पर न मालूम क्या बुद्धि में आई, उसमें से भी 2 हिस्से कैकेयी को दोबारा फिर दिए। सबसे कम मिला सुमित्रा को।
सुमित्रा को बहुत कष्ट हुआ। बताओ, प्रसाद में भी अंतर। अरे प्रसाद तो बराबर बटना चाहिए, प्रसाद में भी भेद। सुमित्रा उस प्रसाद को खा नहीं रही थी, जरा सा में लगा। कौशल्या ने सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, महाराज ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर तुम हमारी बहन हो, साथ में रहती हो, मैं अपने प्रसाद में से तुमको प्रसाद दूं। कौशल्या ने अपने प्रसाद में से थोड़ा सा सुमित्रा को दिया। अब कौशल्या को देते हुए देख करके कैकेयी ने भी अपने प्रसाद में से सुमित्रा को दिया। अब तो सुमित्रा के पास भी ज्यादा प्रसाद हो गया। सुमित्रा ने कहा, कौशल्या बहन, तुमने अपने प्रसाद में से दिया और कैकेयी तुमने भी अपने प्रसाद में से मुझे दिया। दोनों के प्रसाद से कहीं 2 लड़के हो गए, तो एक लड़का तो कौशल्या तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी और दूसरा लड़का कैकेयी तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी। कौशल्या को एक होगा, कैकेयी को भी एक होगा, पर सुमित्रा को 2 होगी। सुखदेव जी कहते, राजन, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, अभिजित नक्षत्र, दिन के 12 बजे दासी ने आकर के सूचना दी, महाराज, हमारी महारानी कौशल्या ने नील कमल के समान बालक को जन्म दिया है, श्री राम जी का अवतार हुआ। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। कैकेयी की दासी ने सूचना दी, महाराज, हमारी महारानी कैकेयी ने भी नील कमल के समान बालक को जन्म दिया है, भरत जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो श्री भरत जी महाराज की जय। सुमित्रा की दासी ने सूचना दी, महाराज, हमारी महारानी सुमित्रा ने 2 बालकों को एक साथ जन्म दिया है, श्री लखनलाल जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो श्री लखनलाल जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। महाराज दशरथ तो बहुत प्रसन्न हुए, कहां तो एक भी नहीं और कहां फिर 2-2 और फिर तो 4 हो गए। जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अपार आनंद श्री अवध में आया। सुखदेव जी कहते, राजन, हम लोग भी अवधवासियों के साथ थोड़ी देर राम जी का उत्सव मनाएं। आज राम जी का अवतार हुआ है, फिर राम जी की आरती होगी और कल 1:30 बजे से आप थोड़ी देर राम कथा सुनोगे। फिर कृष्ण भगवान का अवतार होगा, कल नंद महोत्सव होगा। कृष्ण भगवान के उत्सव में सब लोग गोप गोपी बन करके भाग लें। कल भगवान का नंद महोत्सव विशेष आनंद आएगा। थोड़ी देर राम जी की स्तुति सब लोग बोलें और फिर आरती। सीताराम 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 सागर सब गुण वागर जेगा वही सुख सुनता तो लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया
रोम रोम प्रतिवेद करे मम शोभासी ये उपहासी सुनत धीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिकीर करे कथा सुभाई मात बुझाई के प्रकार सुख प्रेम नय माता पुनि बोली सोमति डोली सजवता ये रूपा शीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक दुर्भूपा ये जगत जो गावे हरि पद पावे तेन परे बबू